हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक पर। आज का नया टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा। इस वीडियो में हमने लोकसभा और राज्यसभा के सभी प्रश्नों को अपलोड किया हुआ है, जिसे पढ़ करके आप प्रतियोगी संभावित परीक्षाओं को पार कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आप ऐसा हो नहीं सकता कि इसे पढ़ के जाएं और पास ना कर पाएँ, उसका जवाब ना दे पाएँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आज का सवाल नंबर 1 है, लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र किसे देता है। आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, आपका ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है लोकसभा उपाध्यक्ष को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। आपका अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के सभापति कौन होता है। आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के सभापति लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। आपका ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है किसी भी सदन का नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सदन का नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति संसद जो है ये स्थायी संसद होता है और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और आपका अगला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपका ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपका ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये एक आम क्वेश्चन है, इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61 क, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 70, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 71। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 क के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा और ऑप्शन डी है जनता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 240, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 260 और ऑप्शन डी है 270। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250। राज्यसभा की कुल संख्या 250 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। और आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 240, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 245 और ऑप्शन डी है 270। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 245। ध्यान रहे ये राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या है। और आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन ए है 24 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 27 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 27 वर्ष का कम से कम 30 वर्ष का उम्र हो। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है 24 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 27 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना ज़रूरी है।
और आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा का जो सभापति है ये अपने उपराष्ट्रपति ही होता है, इसका कोई अलग से चुनाव नहीं होता है। और आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का 2 बैठकों के बीच समयांतराल कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 2 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 1 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। राज्यसभा की 2 बैठक के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे होता है? आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है दोनों को और ऑप्शन डी है किसी को भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को भी नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है दोनों को और ऑप्शन डी है किसी को भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी होता है। और आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए है पीजे कुरीन, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है एस हामिद अंसारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के सबसे पहले सभापति बने थे। और आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? आपका ऑप्शन ए है पीजे कुरीन, ऑप्शन बी है एस बी कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है एम हामिद अंसारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस वी कृष्णमूर्ति राव। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? आपका ऑप्शन ए है पीजे कुरीन, ऑप्शन बी है एस वी कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन सी है हरिवंश नारायण सिंह और ऑप्शन डी है एस हामिद अंसारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। और आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? यानी कि प्रेजेंट टाइम में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका ऑप्शन ए है श्री ओम बिरला, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है लोकसभा सदस्य द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। और आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हुई थी। और आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में लोगों की किसके आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका ऑप्शन ए है योग्यता के आधार पर, ऑप्शन बी है चुनाव के आधार पर, ऑप्शन सी है जनसंख्या के आधार पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या के आधार पर। और आपका अगला प्रश्न है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है सांसद,
ऑप्शन सी है लोकसभा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। आपका अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है 6 माह का, ऑप्शन बी है 2 माह का, ऑप्शन सी है 9 माह का और ऑप्शन डी है 12 माह का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह का। और आपका अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और आपका अगला प्रश्न है, संसद के कितने हिस्से होते हैं, यानी कि कितने भाग होते हैं? ध्यान रहे ये हिस्सों की बात किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 2 हिस्से, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 12 हिस्से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ऑप्शन के संसद के 3 हिस्से होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति होते हैं। और आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, तो इस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिए। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी भाग है? तो ऑप्शन ए है 9 भाग, ऑप्शन बी है 10 भाग, ऑप्शन सी है 22 भाग और ऑप्शन डी है 12 भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुच्छेद है? तो इसका ऑप्शन ए है 395, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395। यानी कि वर्तमान में भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कुल 395 है। और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। और आपका अगला प्रश्न है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आपका ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और आपका अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? आपका ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है S राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है AK गोपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AK गोपाल। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।